मेरे पति के मन में कोई बदलाव आएगा ऐसा मैं सोचती रही, परंतु आज तक कोई बदलाव नहीं आया। अभी 2 महीने पहले मारपीट कर पति व उसके परिजन द्वारा घर से बच्चे सहित निकाल दिया। मैं अब देखना फिर मैं कहां गई, मैं राजगढ़ आश्रम में रहने लगी। वहां पर मुझे भैरू पिता हरिराम भील, वहां कौन मिला मुझे? भैरू दास पिता हनुमान दास, भैरू दास पिता हरिराम भील। उम्र है 32 वर्ष, धंधा करता है मजदूरी। गांव है अहमद भानगढ़, थाना सरदारपुर के संरक्षण में विगत 8 दिनों से रह रही हूं। उस बहन के नाम से इस फर्जी एफिडेविट में, एफिडेविट तो सही है, उसकी टू कॉपी है, लेकिन फर्जी तरीके से इन लोगों ने जो 8 दिन तक उस बहन के साथ जो ज्यादतियां की उसको डाइवर्ट कर दिया कि वो अपने पति से दुखी होके, कि मैं तो मेरे पति से दुखी होगी, उसकी मारपीट से दुखी होके, और मैं राजगढ़ आश्रम में आ गई। और 8 दिनों से मैं कहां रह रही हूं? उस आश्रम में। किसके साथ में? भैरू दास। भैरू दास का बाप कौन? हरिराम दास। कौन से गांव का है? गांव अहमद भानगढ़, थाना सरदारपुर के संरक्षण में, यानी उसके साथ में, उसकी सुरक्षा में, उसकी कस्टडी में, उसकी सिक्योरिटी में 8 दिनों से रह रही हूं। इसके लिए मुझे कोई डराया धमकाया नहीं है, भगाकर नहीं लाया है, कोई रुपया पैसा जेवरात आदि लेकर नहीं आई हूं। एक जोड़ी कपड़े पहन के आई हूं। मेरे विरुद्ध यह संरक्षण भैरू के विरुद्ध यदि कोई कार्रवाई करे तो झूठी मानी जावे। यानी इन गुरु गद्दार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने उस भैरू दास का, जिसने बहन के साथ में ज्यादतियां की, हो सकता है उन 2-4 नालायकों ने और भी की, वो सामूहिक रूप से अपने बचाव के लिए इस फर्जी नामदान केंद्र वालों ने, इन हरामखोरों ने, इन काल के एजेंटों ने अपने बचाव के लिए उस बहन की तरफ से एफिडेविट में ये लिखा कि मैं अपनी मर्जी से आई हूं, मैं अपने पति से दुखी थी, मारपीट करता था, और इस भैरू दास के खिलाफ, जिसने उस बहन के साथ में ज्यादतियां की, उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई ना की जाए। पुण्यात्मा, आप में से अगर कोई लॉयर है, अगर कोई वकील भाई है, बहन है, ये अगर लाइव देख रहा है तो उनको तो अच्छे से पता होगा कि किस तरह की भाषा है। ऐसी भाषाएं हकीकत होती हैं या ऐसी भाषाएं अपने बचाव के लिए जानबूझ के लिखवाई जाती हैं। एक जोड़ी कपड़े पहन के आई हूं। मेरे विरुद्ध ये संरक्षण भैरू के विरुद्ध यदि कोई कार्रवाई करे तो झूठी मानी जावे। सपत्र पत्र तस्दीक करवा दिया है। दिनांक 5/3/2021। प्रार्थी आवेदक बहन का अंगूठा है और ये 50 रुपए का स्टाम्प पेपर पे लिखा इन्होंने। मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करती हूं। मेरा नाम भूरी, पिता भंगड़ा, जाति भील, आयु 28 वर्ष, धंधा मजदूरी, निवासी ग्राम जाली, नरवाली, थाना कुक्षी, तहसील कुक्षी, जिला धार। अब ध्यान से सुनना दूसरे शपथ पत्र को, फिर आपको पूरी राम कहानी समझ में आ जाएगी कि ये कितना फर्जी तरीके से अपने बचाव के लिए और आगामी भविष्य में, आगामी समय में उस बहन का परिवार, बहन का ससुराल पक्ष और वो बहन हमारे इस कुकर्म के खिलाफ कोई ठोस कदम ना उठा सके, कानूनी कार्रवाई ना कर सके, उसके लिए किस तरीके से अपने बचाव में इन्होंने ये भाषा लिखी है, देखिएगा। मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करती हूं कि 9-10 वर्ष पूर्व मेरा विवाह रतन पिता रूप सिंह भिलाला, निवासी गांव चुबारा, थाना सरदारपुर, तहसील सरदारपुर, जिला धार के साथ संपन्न होकर 3 बच्चे, मनीषा 8 वर्ष, निर्मला 5 वर्ष, अरविंद 3 वर्ष से होकर शादी के बाद से ही मेरा पूर्व पति रतन अन्य व्यक्ति से शंका कर मारपीट करता, जान से मारने का 2 बार प्रयास किया, 4-5 बार मारपीट करके घर से निकाल दिया। मेरे माता पिता समझौता करके भेजते रहे, परंतु बच्चों के साथ मारपीट करता, पढ़ाई लिखाई, खाना खर्चा, भरण पोषण की व्यवस्था नहीं करता। ये सब कुछ सहन करती रही। न्यायालय में कोई भी कार्यवाही नहीं की कि मेरे पति के मन में कभी बदलाव आएगा, परंतु रतन के मन में कोई बदलाव नहीं आया। 2 महीने पहले मारपीट कर बच्चे सहित घर से निकाल दिया। तब मैं अपने पिता के घर आई
और उसके पश्चात राजगढ़ आश्रम में बच्चे सहित रहने लगी। रतन के घर जाने में मेरी जान को खतरा है, इस कारण रतन के घर रहना नहीं चाहती। मैंने रतन को छोड़ के उसको छुट्टी दे दी। यदि रतन चाहेगा तो बच्चे ले जा सकेगा। मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करती हूं कि आश्रम में रहने के दौरान, अब सुनना, कि आश्रम में रहने के दौरान यानी आश्रमों में क्या होता है, नामदान। आश्रम कौन? राजगढ़ नामदान केंद्र। तो राजगढ़ नामदान केंद्र पे क्या होता है, अन्य नामदान केंद्रों पे क्या होता है भक्ति की आड़ में। मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करती हूं कि आश्रम में रहने के दौरान, भगवान का भजन कीर्तन करने के दौरान मेरी मुलाकात भैरू पिता रतन भील, आयु 32 वर्ष, काम धंधा मजदूरी, निवासी ग्राम अहमद भानगढ़, थाना सरदारपुर, तहसील सरदारपुर, जिला धार से मुलाकात हुई। यानी 3 बच्चों की मां, और आश्रम में गई वहां पे राजगढ़ में और वहां पे रहने लगी। अब बताइए, वो जहां जिस नामदान केंद्र पे रात को कोई रहता नहीं, उस नामदान केंद्र पे ये रहने लगे। देखो इन्होंने कैसी भाषा लिखवाई है। जिला धार से मेरी मुलाकात हुई। मैंने अपने जीवन में घटित घटना के बारे में सारी बातें बताई। भैरू दास को उसने सारी बातें बताई कि ऐसे ऐसे मेरा पति है, मेरे साथ मारपीट करता है, मैं बहुत दुखी हूं, मैं भक्ति करना चाहती हूं। एवं भैरू ने अपने जीवन की सारी बातें बताई और उधर से भैरू ने भी अपने जीवन की सारी बातें बताई, अपनी पूरी जीवन लीला खोल के रख दी। क्या क्या जीवन लीला? भैरू जी पहले से शादीशुदा है, उनकी भी 2 संतान हैं। यानी जो भैरू है उसके भी 2 बच्चे हैं, पहले से शादीशुदा है। और ये सारी परिस्थितियां देखने के बाद भी मैं भूरी पिता भंगड़ा ने भैरू पिता हरिराम भील के संरक्षण में जाना तय किया। भैरू के संरक्षण में विगत 8 दिन से रह रही हूं। मैं भैरू से प्रेम करती हूं, भैरू भी मुझे प्रेम करता है। अब देखो, बहन की तो पूरी स्टोरी इन्होंने बता दी मनगढ़ंत तरीके से कि उसका पति मारता था, पीटता था, घर से भगा दिया, खाना पीना नहीं देता था, भरण पोषण नहीं करता था, इसलिए मैं अपने पति से दुखी हूं। और पति से दुखी होकर मैं राजगढ़ आश्रम में आ गई। वहां मेरी मुलाकात भैरू दास से हुई और मुझे लगा कि भैरू दास से मुझे प्यार करना चाहिए, वो मेरा संरक्षण करेगा, मेरी सिक्योरिटी करेगा, मुझे अपनी मलिका बना के रखेगा। और मैं ये बताती हूं कि भैरू दास भी शादीशुदा है, उसके भी 2 बच्चे हैं। मैं भैरू से प्रेम करती हूं, भैरू भी मुझे प्रेम करता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भैरू अपने संरक्षण में रखकर कोई दुख तकलीफ नहीं देगा। पूर्व पति यानी पहले वाला पति रतन सिंह यदि बच्चे ले जाना चाहे तो प्रेम पूर्वक दे देंगे, कोई कानूनी कार्रवाई, कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। इस कारण आज मैं स्वयं भैरू को साथ में लेकर न्यायालय परिसर में उपस्थित होकर अपना संरक्षण का शपथ पत्र तस्दीक करवाकर नोटरी महोदय के समक्ष बयान दे रही हूं। पुण्यात्माओं, अब देख लो आप, ये राम कहानी है। मतलब बहन का जो पक्ष है वो पूरा लिख दिया गया। एफिडेविट भी बहन के नाम से लिखा गया। भैरू का कोई एफिडेविट नहीं है कि मैं भैरू दास, पिता हरिराम दास, गांव अहमदनगर, मानगढ़, सरदारपुर, मैं अपनी औरत से दुखी हूं। मेरी औरत जो है वो कुचरित्रनी है, वो कुलक्षणी है, उसके संबंध बहुत सारे लोगों के साथ में है, रात को गायब हो जाती है, सुबह आती है, पता नहीं पूरी रात क्या करती है। मैं उससे दुखी हूं, मैं अपने बच्चों को छोड़ रहा हूं, अपनी औरत को छोड़ रहा हूं, और मैं राजगढ़ आश्रम में रहता हूं। वहां पे एक भूरी दासी आई, मेरे को उससे प्यार हो गया और मुझे लगा कि जो प्यार मेरी औरत मुझे नहीं दे सकी वो प्यार मुझे भूरी दासी देगी। और मैं अपने होशो हवास में इस एफिडेविट पे लिख रहा हूं कि भूरी दासी के संरक्षण में मैं सुखी रहूंगा, मैं खुश रहूंगा, मैं इसका पालन पोषण करूंगा। क्यों भाई, एक तरफा बयान क्यों? अगर भूरी दासी इतना बयान दे रही है तेरे ऊपर विश्वास करके, इस मनगढ़ंत स्टोरी के हिसाब से दास बता रहा है, वो इतना सब कुछ बयान दे रही है, अपने घर की स्थिति उसने बता दी, तूने अपने घर की स्थिति क्यों नहीं लिखी कि तू तेरी औरत से दुखी है क्या? क्या तूने तेरी औरत से, तेरे बच्चों से बात की क्या?
क्या तू तेरे बच्चों को छोड़ने को तैयार है? तेरी औरत को छोड़ने को तैयार है? क्या तेरी औरत घटिया है? क्या तेरी औरत कुचरित्रणी है, कुलक्षणी है? अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा, ना इस एफिडेविट पे अपना कोई साइन, कोई सिग्नेचर, किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं, ना कोई गवाह। बस 8 दिन तक उस बेचारी अबला के साथ में बलात्कार किया, अपनी हवस पूरी की, और जब लगा कि मामला बिगड़ेगा तो उसके बाद में बेचारी को उसके बच्चों को जान से मारने की धमकी देके उस अनपढ़ औरत को और किसी भी वकील को, नोटेरी वाले को 1500 रुपए देके रिश्वत के, और ये लिखवा लिया झूठा, ये प्रगति पत्र, ये समाधि पत्र लिखवा लिया पूरा। पुण्यात्माओं, ये है घटना। इस एफिडेविट की लिंक ऊपर मैसेज में है, आप जी ढंग से पढ़ लेना, बिल्कुल साफ है। आप भी विचार करना, कोई वकील हो तो वो भी देख ले आंख कान खोल के, क्या स्थिति है, क्या स्थिति नहीं है। और जो संगत देख रही है इस वीडियो को, आंख कान अच्छे से खोल ले, परमात्मा धरती पे है, ये अंतिम मौका समझ लेना। क्षमा नहीं करेगा परमेश्वर, क्षमा नहीं करेंगे ना संगत का, भाई बहनों का तमाशा बनाने वालों का, और ना ही ये तमाशा देखने वालों का। ये सबके ऊपर भारी पड़ने वाला है, ध्यान रख लेना, सबके ऊपर भारी पड़ेगा। ये जो लोग आंखों पे धृतराष्ट्र की तरह काली पट्टी बांध के बैठे हैं, जानबूझ के सच्चाई से परिचित होके अंधे मूर्ख बने बैठे हैं, ध्यान रख लेना, बक्कल उतरेगा आने वाले समय में। परमात्मा एक का भी रक्षा नहीं करेगा, एक का भी बचाव नहीं करेगा, ध्यान रख लियो। कहर टूटेगा, परमेश्वर का कहर। व्यभिचार इन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों में, व्यभिचार इन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के फर्जी नामदान केंद्रों पे, इनके कोऑर्डिनेटरों में सीमा पार कर गया है, सीमा। ये कोई नई घटना नहीं है जो दास आपको बता रहा है, नई घटना नहीं है। आज से 5 महीने पहले, लगभग 5-6 महीने पहले, आप सबको अच्छे से पता है, दिल्ली का उप कोऑर्डिनेटर बलवंत सिंह, खुद शादीशुदा, और एक भगत की नाबालिग लड़की को भगा के ले गया, साथ में संगत का 2,63,000 रुपया भी ले गया। उसके बाद में कुछ दिनों पहले, महीने भर पहले की बात है, आपने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का एक पीला पर्चा देखा होगा, जिसमें था कि हिसार का जगबीर सिंह, जो हिसार जेल में था, और पहले मैनेजमेंट वालों ने उसके खिलाफ खूब प्रचार किया, संगत को मूर्ख बनाने के लिए, कि ये जेल में था, ये गुरुजी के पास में सेवा करता था, गुरुजी का खाना बनाता था, गुरुजी के पास से आया है। किसी को अगर कोई शंका हो कि ऑडियो गुरुजी के हैं या नहीं है, लेटर गुरुजी भेजते हैं या नहीं भेजते हैं, ये जगबीर दास का नंबर है, काला कलूटा सा है, डाकू जैसा, गुंडे टाइप की शकल वाला, ये उसका नंबर है, उससे बात कर लो। बहुत सारे लोगों ने बात की, आत्म संतुष्टि प्राप्त की कि हाँ बिल्कुल सही है, सत्सेवक तो बिल्कुल झूठे हैं, निरे घटिया इंसान हैं, झूठ बोलते हैं। देखो हमारा जगबीर भाई हिसार जेल से छुट्टी आया है, गुरुजी का खाना बनाता था, झूठ थोड़ी बोलेगा। वही जगबीर भगत की नाबालिग लड़की लेके 1 महीने पहले भग गया, 1 महीने पहले। और वही सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, जो अपने जवाई की तरह 2 महीने पहले उसके सम्मान में कसीदे पढ़ा करता था, संगत में उसका मोबाइल नंबर प्रचार करता था कि ये जो कहेगा वो सच कहेगा, वही सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा उसके नाम का पीला पर्चा निकाल रहा कि हरामखोर व्यक्ति है, ये एक भगत की नाबालिग लड़की को लेके भग गया, अगर किसी भगत के घर पे आए तो इसको रुकने मत देना और तुरंत पुलिस को सूचना देके इसको पकड़ाओ। ये चरित्र है इनके। खुद महेंद्र भगोड़े का बेटा कौन, अमित, जिसने मुझदास को मां बहन की गालियां दी, ऑडियो आप सबने सुनी होगी, सारनामी अमित। काफी समय पहले बरवाला में रोड के बीच में उसको लोगों ने पटक के मारा था। मैटर क्या था? छेड़खानी का। खुद गुरुजी का लड़का, एक जो छोटा वाला भगोड़ा बनके बाहर घूम रहा है, बड़े वाला अंदर है जेल में। उन दोनों भाइयों का क्या चरित्र था? जब गुरुजी की तारीख थी 2016 में रोहतक में,
तो गुरुजी का जो एक बॉडीगार्ड था संजय डाबोदा, जो फिलहाल पुलिस की पकड़ में आ चुका है, पहले वो भगोड़ा बन के घूम रहा था, संजय डाबोदा सतलोक आश्रम बरवाला में गुरुजी का बॉडीगार्ड था। जिंद चौराहे पे, रोहतक के जिंद चौराहे पे संजय डाबोदा ने, गुरुजी के बॉडीगार्ड ने, गुरुजी के छोटे लड़के के कान पे खींच के तमाचा मारा, अच्छे से धुलाई करी। रीजन क्या था? यही औरत का। तो पुण्यात्माओं, ये पूरा का पूरा जो खानदान है, ये पूरा का पूरा जो कुणबा है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, ये सारा का सारा काल का एजेंट है। सारे के सारे कुचरित्र हैं ये, एक का भी चरित्र सम्माननीय नहीं है, एक का भी। देशराज इनका बाप, वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर, जो विदेश यात्राओं में रहता है संगत के दान पे। दास के साथ उसकी बातचीत हुई, 1.5 मिनट की ऑडियो मैंने संगत में वायरल भी कर रखी है, उसके नाम का विशेष वीडियो भी बना रखा है। क्या बोला दास को कि हरामखोर, अगर आज के बाद मेरा नाम लिया अपनी वीडियो में तो तेरे मुंह में मुतूंगा, और ध्यान रखना अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो तेरी छोरी को उठाकर कोठे पे बैठा दूंगा। ये शब्द हैं इनके। परमेश्वर क्या कहते हैं? गोबर खाओगे तो गोबर जैसी बदबू आएगी, गुलाब जामुन खाओगे तो गुलाब जामुन जैसी डकार आएगी। तो ये लोग एक्चुअल में घटिया हैं। आप इनको ये ना समझो कि ये भगत हैं। परमेश्वर के ज्ञान से थोड़ा सा अंदर वाली आंखें खोलो, और इन भगत के भेष में जो भेड़िए हैं ये, इनको पहचानो। ये क्या नहीं करते। आज से 3 महीने पहले दास ने शाम के लगभग 4 या 5 बजे दास अपने फेसबुक पे अचानक से लाइव आया था, पीली टी शर्ट पहन के 10 मिनट के लिए, कि आज दास को अचानक से लाइव आना पड़ा। और दास ने क्या कहा था उस वीडियो में कि ये लोग रंडीबाज हैं, रंडीबाज। और संगत से दास ने कहा था कि सुधर जाओ, मान जाओ, वरना तुम्हारी बहन बेटियों को घर से बाहर निकाल निकाल के बाजार में बेचेंगे ये, गुरुजी का नाम ले लेके। और आज यही हुआ। उस समय तो आप लोगों को लगा नहीं, भगत ऐसा कभी कर ही नहीं सकता, भगत ऐसा कैसा कर देगा। आज तुम्हारी आंखों के सामने कर दिया, आंखों के सामने। और अगर अब भी नहीं सुधरे, अब भी नहीं माने, और इन फर्जी नामदान केंद्रों पे अगर भगवान प्राप्ति के लिए जाओगे, इन काल एजेंटों के ठिकानों पे, तो ध्यान रखना सुरक्षित तुम्हारी बहन बेटियां भी नहीं है। नंबर अगला उन्हीं का है, नंबर अगला तुम्हारी बहन बेटियों का ही है, जो इन नामदान केंद्रों पे जाते हैं, फर्जी नामदान केंद्रों पे। तुम्हें हर तरीके से लूटा जा रहा है, हर तरीके से तुम्हें 2 तरफा खाया जा रहा है। तुम्हारी बहन बेटियों का शारीरिक शोषण भी किया जा रहा है, और उल्टा तुम्ही से दान धर्म लेके ऐसो आराम की जा रही है। पुण्यात्माओं, समय हाथ से निकल जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। अभी ये जितने भी नामदान केंद्र हैं, इन पे ऐसे कुकर्म क्यों हो रहे हैं? कोई एक घटना नहीं है, ये तो एक ऐसी घटना थी जो सामने आ गई। ऐसी तो ना जाने कितनी घटना घट चुकी हैं। कितनी बहनों को ये लोग अपनी हवस का शिकार बना चुके हैं। आपको एग्जाम्पल देता हूं, आपने इनके पीले पर्चे पढ़े होंगे बहुत सारे, कि सारी संगत को सूचित किया जाता है। इतने साल की एक बहन मध्य प्रदेश की हिसार तारीख पे आई थी, 4 दिन से लापता है। किसी भगत को संपर्क हो तो इन नंबरों पे सूचित करें। कहां जाती थी वो बहन, कहां गई, कौन पकड़ लेगा? ये पकड़ने वाले ये शैतान है, ये यही लोग, यही गुंडे लोग, यही काल के एजेंट। पता नहीं कितनी बहनें इनकी दरिंदगी का शिकार हुई, इनकी हवस का शिकार हुई। नेपाल की बहन बिंदिया 2016 में हिसार से गुरुजी के दर्शन, नेपाल से गुरुजी के दर्शन करने आई हिसार। सुबह 4 बजे हिसार के मटका चौक पे जो नर्सरी है, वहां पे उसको फांसी लगी हुई मिली, फांसी लगी हुई मिली उसको वहां पे। अरे नेपाल से कोई बहन अगर अपने गुरु के दर्शन के लिए हिसार आ रही है, और रात को होटल बुक करके होटल में रह रही है, और सुबह 4 बजे वो मटका चौक पे फांसी पे लटकी हुई मिलती है, और घुटने उसके जमीन पे टिक रहे हैं,
घुटने जमीन पे टिक रहे हैं, छोटा सा पेड़ है, उसकी टहनी पे उसकी चुन्नी से फांसी लग रही है। ऐसे फांसी लगती है जिसके घुटने जमीन पे टिके होते हैं। किसने फांसी लगाई और क्या क्या करके फांसी लगाई होगी? इन्हीं तुम्हारे बड़े बड़े भक्तों ने, तुम्हारे भगत भाइयों ने, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के दरिंदों ने, गुंडों ने। सुधर जाओ भाई, सुधर जाओ। और सबसे बड़ा सबूत मैं तुम्हें बताता हूं, इसका सबसे बड़ा सबूत, आप लोगों को आज तक सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के कोर्ट के बयानों की नकल क्यों नहीं दी जा रही? अरे 7 साल होने को आई, 7 साल। मूर्खो, इतना तो विचार करो। ये गुरु केवल अकेला उन दरिंदों का नहीं है, असल में ये गुरु तुम्हारा है। और इस गुरु पे जितना अधिकार तुम्हारा है उतना अधिकार मेरा है, उतना अधिकार सबका है, अगर कोई भगत है तो। और तुम 7 साल से अपने बाप के बयानों की फोटोकॉपी तक नहीं ले सके इनसे। तुम इतने डरते हो, तुम इतने कायर हो, हिजड़े हो, हिजड़े नामर्द। अपने बाप की, जिसे तुम अपना गुरु कहते हो, ये 70% संगत अपने आप को भगत कहती है। और आज तक इनको ये नहीं पता। ये लोग कहते हैं ना, जैसे हम लोग इशार तारीखों पे जब ये लोग जाते हैं, बेचारे परेशान होते हैं, वहां पे 10 गालियां खुद खाते हैं, 10 गालियां गुरुदेव को दिलवाते हैं कि ये देखो ये आ गए रामपाल के घटिया नालायक चेले, उस पाखंडी के चेले। ऐसी ऐसी उपाधियां मिलती हैं वहां गुरुदेव को, तुम लोगों की नालायकी की वजह से, नासमझी की वजह से। और जब हम सत्सेवक चिल्लाते हैं, वीडियो बनाते हैं कि भाई मत जाओ इशार तारीखों पे, और हम कोर्ट की अखबारों की फोटोकॉपी दिखाते हैं कि देखो कोर्ट क्या कह रहा है, गुरुजी की तारीखों पे तारीखें क्यों पड़ रही हैं, कोर्ट परेशान है, कोर्ट खुद कह रहा है कि संत रामपाल जी महाराज की किसी ऐसी जगह पे ट्रायल करवाई जाए जहां पे इनके भगत ना आ सकें, क्योंकि इनके आने से कोर्ट की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न होती है। हजारों की संख्या में कोर्ट के अंदर घुस जाते हैं, वहां पे जयकारे लगाते हैं। अरे भैया, ये काल भगवान का लोक है, यहां का नियम परमात्मा भी नहीं तोड़ता। और तुमने नियम तोड़ तोड़ के उस परमेश्वर की पूरी देश और दुनिया में बदनामी करवा दी। कोर्ट को क्या टेंशन है? कोर्ट को क्या पता कि ये भगवान है? जज को क्या पता कि संत रामपाल जी परमात्मा है? वो तो तारीखों पे तारीखें देता रहेगा तुम लोगों की नालायकी की वजह से। उसका कौन सा घर से उसकी कौन सी पेंसिल रुक रही है? अब की बार भीड़ आ गई भक्तों की, भाई कुछ भी हो सकता है। कोर्ट को पता है, पुलिस को पता है, प्रशासन को पता है कि ये जो भीड़ आ रखी है ये वही गुंडे मवाली लोग हैं जिन्होंने 18 नवंबर 2014 को पुलिस के ऊपर पथराव किया था। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की छतों पे ईंट और पत्थर तोड़ तोड़ के रखे हुए थे, पेट्रोल बम पुलिस वालों पे फेंके गए थे, काले कपड़े पहन के वहां पे गुंडे बन के मैनेजमेंट के और पुलिस वालों पे पथराव कर रहे थे। वहां पे नासमझी में, अज्ञानता में ये दास भी उनमें से एक था, जो आज अपनी उस महागलती के लिए बार बार उस परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूं, अपनी उस गलती का मैं पश्चाताप करता हूं कि परमेश्वर, नया नया नाम लिया था, नहीं पता था मुझे इतना, बस भाव में बह गया कि मेरे गुरुदेव को कोई कैसे ले जा सकता है, नहीं ज्ञान था। उस समय तक मैं आपको ना परमात्मा मानता था, मैं नहीं मानता था, मैं केवल आपको अपना एक गुरु मानता था। आज मैं अपनी उस महाभूल का प्रायश्चित करता हूं। तो किसने, क्या जानता नहीं प्रशासन कि ये वही गुंडे लोग हैं जो भगत के भेष में भेड़िए बने हुए थे, काले कपड़े पहन के, हाथों में हथियार लेके, डंडे लेके, पत्थर लेके। ये आज क्या नहीं कर देंगे? जब 30,000 पुलिस फोर्स वहां पे थी, जब इन लोगों को उनका डर नहीं लगा, तो आज यहां पे 10-20 पुलिस वालों को ये लोग क्या समझेंगे? तो पुलिस वाले हमें वही समझते हैं, हम चाहे अपने आप में कितने ही बड़े भगत बने लेकिन उन लोगों की नजरों में आज भी हमारी औकात और हैसियत गुंडे मवाली से बढ़ के नहीं है, क्योंकि आज भी हम इशार तारीखों पे जा जाके वही सब कुछ प्रदर्शित कर रहे हैं जो हमने 2014 में किया था। तो जब हम लोगों को समझाते हैं कि मत जाओ मत जाओ, कोई फायदा नहीं, मोक्ष होगा, सतगुरु प्रसन्न होगा उसके द्वारा दी गई भक्ति करने से, उसके द्वारा दिए गए आरती और सुमरण करने से,
सतगुरु इस तरह से दर दर भटकने से वो खुश नहीं होता, वो प्रसन्न नहीं होता। तुम लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है ताकि इस संगत की आड़ में गुरुजी की तारीखों पे तारीखें पड़ती रहें, गुरुजी जेल से बाहर ना आ सकें, संगत की भीड़ हो जाएगी, पुलिस वालों का झगड़ा हो जाएगा, कोई नया मुकदमा बन जाएगा। और गुरुजी पे नाम किसका? गुरुजी का, संत रामपाल जी की संगत। कौन जानता है कि संत रामपाल का कोई भगोड़ा भाई है जो सारी संगत को हैंडल कर रहा है? उसको कौन जानता है? उस कुत्ते आदमी को। किसको जानते हैं लोग? संत रामपाल जी महाराज जी को। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं, जो मैं पूत कपूत हूं बहुर पिता को लाज। बेटा अगर कपूत है तो सुनना बाप को पड़ता है। तो जब हम मना करते थे तो ये लोग वीडियो बनाते थे। एक इनकी अंजना बहन है गुजरात की, वो वीडियो बनाती है कि ये पवन दास अपने आप को सत्सेवक कहता है, ज्ञानी कहता है और लोगों को हिसार तारीखों पे जाने से मना करता है। अब इससे पूछो पवन दास से, इस मंद बुद्धि से, इस महामूर्ख से, अगर इसका खुद का बाप अगर हिसार जेल में होता तो क्या ये तारीखों पे नहीं जाता? पूछो इससे। बहन मैं तेरे से पूछता हूं, अब मैं तेरे से पूछता हूं, अब इस मैनेजमेंट से पूछता हूं, मैं अब उन तमाम लोगों से पूछता हूं जो ऐसे सवाल करते हैं। अगर तुम संत रामपाल जी महाराज जी को अपना बाप मानते हो तो नालायकों, तुम में से एक भी बता दो कि उनके ऊपर मुकदमे कितने लगे हुए हैं और कितने मुकदमों में वे बरी हो गए, कितने मुकदमे बागी हैं और कितने मुकदमों में क्या क्या FIR हैं। और दिखा दो अपने बाप के कोर्ट के बयानों की नकल, एक भी दिखा दो अगर किसी के पास है तो। एक के पास भी है क्या? क्यों? तुम्हारा बाप नहीं है? तुम्हारा अधिकार नहीं है यह जानने का कि उनके ऊपर कितने मुकदमे लगे हुए हैं, किस मुकदमे में क्या हो रहा है? अगर तुम्हारा खुद का बाप होता तो भी क्या तुम इस बात से अनजान रहते कि मेरे बाप पे कितने मुकदमे लग रहे हैं? मेरे बाप के मुकदमों में कौन सा वकील क्या कानूनी कार्रवाई कर रहा है? अगर वकील जरा भी इधर उधर हो जाए ना तुम्हारे अपने बाप के मुकदमों में, तुम वकील को कह दोगे भैया हट जा, वकील 120 रखे हैं, अगर मुकदमा लड़ना है तो ढंग से लड़, कानूनी लड़ाई सही तरीके से लड़। लेकिन कभी तुमने सवाल उठाए? AP सिंह वकील पे हम सत्सेवकों ने वीडियो बनाए, सवाल उठाए, लोगों को जागरूक किया। गरज सिंह नरवाणा जो वकील है हाईकोर्ट का, जो ये दोनों गुरुजी का मुकदमा लड़ रहे थे, हमने सवाल उठाए कि मूर्ख संगत जागो, तुम्हारा सिर और तुम्हारा ही जूता ये मैनेजमेंट काम में ले रहा है। अरे गुरुजी को जेल करवाने वाला कौन? अपनी उल्टी हरकतों से, अपने नापाक इरादों से, अपने षड्यंत्र से गुरुजी को जेल में करवाने वाला कौन? गुरुजी को हिसार की तारीखों पे, चंडीगढ़ की तारीखों पे जाने से रोकने वाला कौन? कोर्ट को गुमराह करने वाला कौन कि संत रामपाल जी बीमार हैं, बीमार हैं। 42 बार कोर्ट की अवमानना करवाई इन लोगों ने, 42 बार। और हम कह रहे हैं कि फिर ये वकील किसने कर रखे? उसी मैनेजमेंट ने। जिस मैनेजमेंट का ये बरवाला कांड का पूरा षड्यंत्र, उसी मैनेजमेंट ने वकील कर रखे हैं और संगत से पैसा ले रहे हैं कि हम गुरुजी के लिए वकील कर रहे हैं, बढ़ चढ़ के पैसा दो, गुरुजी की जमानत करवानी है, बढ़िया से बढ़िया वकील करना है। AP सिंह को खड़ा कर दिया, हाथ में उसके 1.5 फुट का माइक पकड़ा दिया, वो राजनीतिज्ञ आदमी, उसकी वाई उसको केवल वाहवाही चाहिए, वो मान बढ़ाई का भूखा इंसान, एक नंबर का घटिया वकील। राम रहीम का मुकदमा वो लड़ रहा, इधर संत रामपाल जी महाराज जी का मुकदमा लड़ रहा, उधर राजस्थान के गैंगस्टर आनंदपाल सिंह का मुकदमा लड़ रहा और इधर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने का ढोंग कर रहा, भक्तों को मूर्ख बनाने के लिए कि AP सिंह भगत बन गया। अरे भगत राम रहीम का मुकदमा लड़ेगा क्या? जो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का भगत होगा, क्या वो राम रहीम का मुकदमा लड़ेगा? क्या संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने भगत को राम रहीम की हकीकत नहीं बताई? क्या उसके चरित्र के विषय में नहीं बताया? भगत होकर संत रामपाल जी का क्या उसका मुकदमा लड़ेगा? लेकिन वो लड़ रहा है, वो एक गैंगस्टर का मुकदमा लड़ रहा है, गुंडे आदमी का। वो निर्भया के रेप कांड के जो दोषी थे, जिनको फांसी हो चुकी है, वो उन दोषियों का वकील था, संत रामपाल जी महाराज का वकील, और रेप कांड के दोषियों का बचाव करेगा। संगत की चारों आंखें फूटी पड़ी थी,
हम जगा रहे थे, जागो जागो। अरे बिल्ली को दूध की रखवाली के लिए छोड़ रखा है और तुम कह रहे हो कि बिल्ली दूध की रखवाली करेगी, बिल्ली दूध की रखवाली करेगी। गुरुजी को अंदर करवाने वाला मैनेजमेंट उल्टी हरकतें करके, बरवाला कांड करवा के, और फिर गुरुजी को बाहर निकलवाने वाला भी मैनेजमेंट, वकील भी उसी ने कर रखे, और मूर्ख संगत ने यकीन कर लिया और अरबों खरबों उन हरामखोरों को पैसों में तोल दिया। इससे बड़ी मूर्खता इस दुनिया में कोई नहीं हो सकती। भक्तों, इतिहास में तुम्हारा नाम लिखा जाएगा।